आइए फिर से आज कुछ तूफानी करते हैं। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों देखें, यहाँ एक पैनल है, 50 इंच की है, सोनी का सेट है और इसमें आप देख पा रहे हैं, नजदीक से दिखाएं, लाइनिंग आ रही है। ये लाइनिंग देख रहे हैं आप, बाहर भी आ रहा है और लाइनिंग भी आ रही है। अब चलें, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये सोचते हैं। लेकिन अब अगर मैंने मेहनत किया है तो आपको सोचने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि सिर्फ आप देखें कि ये लाइनिंग और ये बार कैसे जा रहे हैं। तो यहाँ लगाया हमने प्लग, उठाया हमने ड्रिल और अब ड्रिल से इसको ठीक करते हैं। लेकिन पहले आकर यहाँ देखें, यहाँ पे पैनल स्पार्क है, देखें आप। अब इस स्पार्क वाले हिस्से को हमें क्लियर करना होगा। तो चलें, उठाते हैं ड्रिल और इसको साफ करते हैं। पॉज करना। तो आपने देखा, इसको ड्रिल से घिस करके ठीक किया गया। अब ड्रिल से घिसने के बाद परिणाम क्या आता है वो अभी दिखाता हूं। तो दोस्तों आपने देखा, इसे अब हमने फिट कर दिया और चलें अब रिजल्ट की तरफ रुख करते हैं। रिजल्ट कैसा आता है वो इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि भला ड्रिल से भी घिस करके पैनल ठीक हो जाती है तो कुछ अलग तो है ही। तो अब हम रिजल्ट दिखाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आया। देखें, अब यही सोनी है जो यहाँ बार आ रहा था और लाइनें आ रही थी। अब ब्यूटीफुल रिजल्ट आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक अभी भी आएगी। दरअसल में ये जहां पे पैनल जली हुई थी, वहां पे घिसने में थोड़ी सी असावधानी हुई, जिसकी वजह से यहाँ आप एक बारीक लाइन देख पा रहे हैं। यहाँ पे घिसते समय थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है कि बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 100% अगर बार आ रहे हैं और वो पैनल बिना गेट कॉफ वाली है, ध्यान रखें ये 4K का सेट है, 4K की पैनल है और इनोलेक्स की पैनल इसमें लगी है, 12 कॉफ इसमें लगे हैं, सोर्स कॉफ। तो अब देखें, वही टीवी है, रिजल्ट ब्यूटीफुल आ गया। लेकिन ये जो बारीक एक ब्लू लाइन आ रही है, इसके साथ अब जीना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि पैनल रिपेयरिंग के इस अलग अलग तरीके में बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है। और रही बात आप कितना जानते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स को जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो वो धीरे धीरे जाकर के बेसिक पे खत्म होता है। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन बेसिक पे जाकर के सारी चीजें खत्म होती हैं। अब ये इस तरह के ऑपरेशन या इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनके लाइनों का और इनके मैकेनिज्म का पूरा नॉलेज होगा। क्योंकि हर पैनलें लाइन काट देने से ठीक हो जाती हैं ऐसा नहीं है, हर पैनले में बाईपास हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। हमको पता है कि कुछ लाइनें काट देते हैं तो पैनल ठीक हो जाती है, लेकिन बस इतनी ही जानकारी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उन सारे बिंदुओं को समझना है कि वो पैनल किस टाइप की है, उस पैनल में रिपेयरिंग का मेथड कौन सा अप्लाई होगा, अगर जो मेथड आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं वो ही मेथड क्यों उसमें अप्लाई करना होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सारे सवालों के जवाब यदि आपको पता है तो इस तरह से आप ड्रिल से या
लाइन को काट के या ब्लॉक करके, बाईपास करके कई तरह से आप पैनलों को ठीक कर सकते हैं और इस तरह से रिजल्ट ला सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं, तो जुड़ें हमारे ऑनलाइन के बैच में। बैच नंबर 18 शुरू होने जा रहा है और ये बैच आपके लिए इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियो वाली क्लास होगी अब की बार। और आपको ES मिनी टूल्स के बारे में भी बताया जाएगा, उसके जो अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग फीचर हैं, और साथ में इस तरह के पैनल के एक्सपेरिमेंट भी दिखाए जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जल्दी एनरोल करें। 1 तारीख से हमारी बैच स्टार्ट होने जा रही है। थैंक यू वेरी मच।